Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. So guys, इस वीडियो में मैं साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द नाइट हाउस को एक्सप्लेन करूँगी. इस फिल्म के क्रिएटर हैं डेविड बर्कनर. इस फिल्म की मेन लीड रोल हैं रेबेका हॉल. द नाइट हाउस एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसकी कहानी इस प्लॉट को फॉलो करती है. एक गम में डूबी हुई औरत अपने हस्बैंड की सुसाइड के बाद किसी स्पिरिट एंटिटी को अपने घर में महसूस करती है. इस मूवी की कहानी साइकोलॉजिकल हॉरर को बयान करती है जिसके लेयर्स रूहों पर यकीन और कुछ मैथोलॉजी पर हैं. गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में ऐसा ट्विस्ट रिवील होता है जो आपको कम्प्लीटली ऑफ कर देगा. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. द नाइट हाउस सर्चलाइट पिक्चर्स पर रिलीज हुई अगस्त 2021 में. IMDb पर द नाइट हाउस को मिले हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10. द नाइट हाउस का मेटाक्रिटिक स्कोर है 68. गाइस, अगर आपने BTV स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द मूवी. मूवी का आगाज़ होता है एक लड़की बेथ पर्किंस से. बेथ एक न्यूयॉर्क से बिलोंग रखने वाली स्कूल टीचर थी और वो एक लेक हाउस में रहती थी अपने हस्बैंड ओवन के साथ. ये लेक हाउस उसके हस्बैंड ओवन ने ही डिज़ाइन किया था. बेथ और ओवन की 14 साल की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक रात ओवन ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली. ओवन ने उस रात बोट ली और लेक के बीचों बीच खुद को गोली मार ली. ओवन ने एक ना समझने वाला सुसाइड नोट भी छोड़ा था बेथ के लिए. इस ट्रेजेडी के बाद बेथ ओवन की कमी से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओवन की यादें उसे हमेशा ओवन की याद दिलाती थीं. एक रात बेथ ने ओवन के गम में बहुत वाइन पी ली थी और उसे ख्वाब आता है कि ओवन वापस आ गया है. एक सुबह बेथ देखती है कि ओवन के खून के पैर के निशान लेक तक जा रहे हैं और अचानक वो गोली चलने की आवाज़ सुनती है. एक हफ्ते बाद बेथ इस ट्रेजेडी से उभर नहीं पा रही थी. वो डिसाइड करती है कि वो ये घर बेच देगी. जब वो अपने घर का सामान पैक कर रही होती है उसे मिलती है ओवन की डायरी. डायरी के अंदर अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी, लेकिन बेथ उस ड्राइंग के मतलब को नज़रअंदाज करती है. उसी रात बेथ ख्वाब देखती है कि ओवन ने उसे टैक्स भेजा है और वो उससे घर के बाहर मिलने के लिए बुला रहा है. ख्वाब से जागने के बाद बेथ ओवन का फ़ोन चेक करती है. बेथ ओवन की गैलरी में फ़ोटोज़ चेक करती है. अचानक बेथ को एक लड़की की फ़ोटो मिलती है जो बिल्कुल बेथ से मिलती जुलती थी, लेकिन वो बेथ नहीं थी. बेथ वो फ़ोटो अपनी कुलीग और बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को दिखाती है. क्लेयर का मानना था कि इस फ़ोटो में बेथ ही है, लेकिन बेथ का कहना था कि इस फ़ोटो में इस लड़की ने जो गॉन पहना है वो गॉन बेथ के पास नहीं है. क्लेयर बेथ को समझाती है कि वो इस ट्रेजेडी से गुजर नहीं पा रही, इसीलिए वो अपनी माजी को खुरीद रही है. उसी रात बेथ क्लेयर और अपने बाकी कुलीग्स के साथ बाहर जाती है. वहाँ बेथ उन्हें रिवील करती है कि उसे अपने घर में किसी एंटिटी और स्पिरिट महसूस होती है. घर के अंदर बेथ को एक साया जैसा महसूस होता था जो उसे हर वक्त देखता रहता था और उसका पीछा करता रहता था. बेथ के ख्वाब में उसे लगता था कि ये स्पिरिट ओवन की है और वो बेथ से राब्ता रखना चाहती है, इसीलिए वो उस स्पिरिट का पीछा करती है. अचानक वो पहुंचती है लेक के उस पार. वहाँ एक छुपा हुआ नाइट हाउस होता है जो बेथ के घर के बिल्कुल अपोजिट होता है. बेथ वहाँ देखती है कि नाइट हाउस में ओवन किसी औरत को किस करने की कोशिश कर रहा था और वो औरत बिल्कुल बेथ जैसी दिखती थी. लेकिन जब वो नाइट हाउस के अंदर जाती है वो नींद से उठ जाती है. बेथ चेक करती है ओवन का लैपटॉप. ओवन के लैपटॉप में बहुत सारी लड़कियों की फोटोज थीं जो बेथ की तरह दिखती थीं. दिन को बेथ लेक के अपोजिट साइड जाती है जंगल में. उसे वही नाइट हाउस मिलता है जो उसने अपने ख्वाब में देखा था. वो घर बेथ के लेक हाउस से मिलता जुलता था, लेकिन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था. खैर, एक लोकल केयर टेकर से बेथ को मालूम चलता है कि ओवन बेथ की गैर मौजूदगी में नाइट हाउस में औरतों को लाया करता था. नाइट हाउस में बेथ को मिलती है लोवरी वुडो डॉल. अब बेथ को यकीन हो गया था कि ओवन का कोई डार्क सीक्रेट है
ओवन के बुक शेल्फ में बैथ को शैतान को बलि चढ़ाने की बुक मिलती है, केयर ड्रोइया, और ये बुक एंड मेलोडीज शॉप से खरीदी गई थी। अब बैथ जल्दी से उस शॉप का एड्रेस निकालती है और वो अगले दिन उस शॉप में जाती है। उस बुक स्टोर में एक एम्प्लॉय थी, मैडेलिन, जो बैथ से बिल्कुल मिलती जुलती थी और ये वही औरत थी जिसकी फ़ोटो ओवन के फ़ोन में थी। मैडेलिन बैथ से कबूल करती है कि वो ओवन के साथ बहुत बार आउटिंग पर गई थी, लेकिन वो ओवन के साथ सोई नहीं थी। बैथ को अब पूरा यकीन था कि ओवन का कोई डार्क सच है जो ओवन ने नाइट हाउस में छुपा कर रखा हुआ है, इसीलिए उसने नाइट हाउस जला दिया था। अब बैथ वापस नाइट हाउस में जाना चाहती थी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। अगली रात मैडेलिन बैथ के लेक हाउस आती है, बैथ के गम में शरीक होने के लिए। वो बैथ से ईमानदारी से कहती है कि वो ओवन के साथ नहीं सोई थी। एक दिन ओवन उसे नाइट हाउस में लेकर गया था और उन दोनों ने किस किया था, लेकिन उन्होंने सेक्स नहीं किया। ओवन ने मैडेलिन को हर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैडेलिन ने उसे रुकने को कहा और वो रुक गया। और पता नहीं ओवन अचानक रोना शुरू हो गया और वो शर्मिंदगी महसूस करने लग गया। ओवन ने मैडेलिन को उसके घर छोड़ा और जाते वक्त उसने मैडेलिन से कहा कि वो सब खत्म कर रहा है अच्छे के लिए। मैडेलिन को लगा कि वो शर्मिंदा है अपनी लॉयल वाइफ को धोखा देने के सिलसिले में और वो अब सारे अफेयर्स ख़त्म कर रहा है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। उसी रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बैथ जाती है नाइट हाउस। नाइट हाउस के फ्लोर के अंदर बैथ को बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। डर के मारे बैथ लेक हाउस भागती है। क्लेयर को कॉल करने पर क्लेयर फोन नहीं उठा रही थी। उसी आधी रात को बैथ से वही स्पिरिट कनेक्ट करती है। बैथ को लगता है ये ओवन की स्पिरिट है, लेकिन वो स्पिरिट मना कर देती है। अब ये ना दिखने वाली स्पिरिट बैथ को विजन्स दिखाती है कि कैसे ओवन मासूम औरतों को नाइट हाउस में लेकर आता था और उन्हें बेरहमी से कत्ल कर देता था। ये औरतें बिल्कुल बैथ जैसी दिखती थी और ओवन उनकी लाशों को फ्लोर के नीचे गाड़ देता था। मूवी के मिड में बैथ ने ओवन की डायरी में देखा था एक रिवर्स फ्लोर ब्लूप्रिंट डिजाइन। अब ऐसा हो सकता था कि ओवन ने ये रिवर्स फ्लोर बॉडीज को छुपाने के लिए बनाया हो। खैर मूवी के एंड में इनविजिबल स्पिरिट ओवन की शक्ल में आती है और वो बैथ से कहती है कि वो इस स्पिरिट को जानती है और वो बैथ से उस रात मिल चुकी है। अब आखिर वो था कौन? फ्लैशबैक में बैथ ने क्लेयर से कहा था कि बैथ ऑलमोस्ट मर चुकी है पास्ट में। जब बैथ 17 साल की थी, बैथ टेनिस में थी और वो अपनी हाई स्कूल फ्रेंड के साथ रोड ट्रिप पर गई थी। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और कार पहाड़ों की तरफ गिर गई। बैथ के लंग्स फट चुके थे क्योंकि बैथ कार से बाहर जाकर गिरी थी। बैथ के हिसाब से उसका दिल 4 मिनट्स के लिए रुक गया था। बैथ उस मूवमेंट में मर चुकी थी, लेकिन अचानक वो जिंदा हो गई और उसने मौत को चीट किया था, लेकिन मौत का फरिश्ता उसे वापस लेने आएगा। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक साइकोपॉम, जिसे ग्रिम रैपर, कारोन और खारोन सोल्स को दुनिया से लेकर चले जाते हैं। इनमें से कारोन सोल्स को दुनिया से लेकर मौत की दुनिया में डाल देते हैं। शायद बैथ साइकोपॉम से बच गई थी, इसीलिए कारोन वापस आया उसकी रूह निकालने के लिए। मूवी के आखिर में एंटिटी रिवील करती है बैथ को कि वो बैथ से टेनिस में मिल चुकी है जब बैथ मर गई थी। उस दिन के बाद वो बैथ का पीछा कर रही है। स्पिरिट ने खुद को एक नेम दिया था, नथिंग। जब ही ओवन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था नथिंग इज आफ्टर यू, दैट्स मीन स्पिरिट को बैथ की रूह वापस निकालनी थी। इसीलिए उसने ओवन के कान में बोलना शुरू कर दिया था कि उसे बैथ की रूह वापस चाहिए। ओवन बैथ से बेहद मोहब्बत करता था और वो स्पिरिट को ट्रिक करता रहा। तभी उसने अपनी डायरी में लिखा था, ट्रिक इट एंड डोंट लिसन टू इट। ओवन ने नथिंग स्पिरिट को ट्रिक करने के लिए नाइट हाउस को बनाया रिवर्स फॉर्म में, जिससे वो नथिंग को पागल बना सके, जिससे वो स्पिरिट कमज़ोर पड़ सकती है। उसने कायर ड्रोइया बुक से बलि चढ़ाने का फन सीखा। इवन उसने लोवरी वोडो डॉल भी रखी घर में, जिससे वो डेविल दूर रहेगा। जब ये सारी ट्रिक्स फेल हो गई तो ओवन बैथ जैसी दिखने वाली औरतों को घर लेकर आता था
और उनकी रूहों को डेविल को कुर्बान कर देता था, जिससे डेविल बैथ को अकेला छोड़ दे। लेकिन आखिरकार ओवेन की सारी ट्रिक्स फेल हो गई इस स्पिरिट को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसीलिए उस स्पिरिट ने ओवेन को खुद की जान लेने को बोला, या तो ओवेन ने अपनी जान शर्मिंदगी में ली थी। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। फाइनली दैट स्पिरिट बैथ को ढूंढ लेती है और वो बैथ को दिखाती है 2 ब्लड मून्स जो डेथ आइज को रिप्रेजेंट करते थे। लास्ट में स्पिरिट का कहना था कि कोई डेथ से भाग नहीं सकता और ना ही उससे लड़ सकता है। रियल वर्ल्ड के अंदर क्लियर पहुंचती है लेक हाउस और वो देखती है बैथ लेक के बीच में बोट पर है। कारोन की तरह क्लियर बैथ को उसकी लाइफ डेविल को देने से रोकती है। बैथ के हाथों में गन होती है। क्लियर पानी में छलांग लगाती है और बैथ को सेव कर लेती है। बैथ के ख्यालात में मुस्तकिल स्पिरिट उसको कह रही होती है कि वो खुद को मार दे। क्लियर बैथ को किनारे तक लेकर आती है। बैथ लेक के बीच में बोट को देख रही होती है क्योंकि स्पिरिट उसे बुला रही होती है या वो उसका वेट कर रही थी। मेल अचानक उसी डायरेक्शन में देखता है और कहता है देयर इज नथिंग। बैथ कहती है आई नो। जैसे कि हम सबको मालूम है कि डेथ स्पिरिट कभी बैथ को अकेला नहीं छोड़ेगी जब तक वो बैथ की रूह डेविल के हवाले ना कर दे, और जब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। मौत से आज तक कोई नहीं बच सका है।